बेगूसराय में सोमवार की रात हुए दोहरे हत्याकांड में पोस्टमार्टम में गोली मारकर हत्या करने का खुलासा हुआ है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेतपुर गांव में बाइक सवार दो युवक का शव सड़क से पुलिस ने बरामद किया था। तब पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताया, जिसके बाद परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने की बात का सड़क को जाम कर हंगामा किया था। अब पोस्टमार्टम में भी दोनों की गोली मारकर हत्या की बात सामने आई है। मृतकों में एक सौंक निवासी मृत्युंजय कुमार एफसीआई में डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, जबकि दूसरा मृतक मोहम्मद इमामुल बाइक मिस्त्री का काम करता था। मृत्युंजय कुमार के पिता ने कहा कि उसे एफसीआई के एक ठेकेदार से विवाद था, जिसकी बात वह घर में बताया था। डबल मर्डर के बाद भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार और कुंदन सिंह एवं भाजपा नेता मनीष कुमार समेत कई राजनीतिक दल और संगठन के लोग सदर अस्पताल पहुंच मृतक के परिजनों से मुलाकात की और पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। बेगूसराय में लगातार हो रहे अपराध से पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश है। खासकर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें गोली मारकर हत्या करने के बावजूद पुलिस सड़क हादसा बताई है और पोस्टमार्टम में गोली का खुलासा हुआ है। इस संबंध में एसपी अवकाश कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम में दोनों की गोली मारकर हत्या की बात सामने आई है। परिजनों के बयान के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। लेना देना नहीं होगी, क्या करने के लिए जा रहा था, इससे कोई चिन्ह पहचान चाहे दोस्त यारी कोई नहीं था। 2 लड़का में हमको क्या मालूम कि उसके दुश्मनी से इसको मार दिया, चाहे इसके दुश्मनी से इसको मार दिया। हाँ, दोनों क्लास से कुछ मालूम, गोली लगा हुआ है उसको भी, हाँ, उसको भी लगा हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से हर रोज़ कुछ ना कुछ घटना होते रहता है यहाँ पे, तो प्रशासन को चाहिए कि तुरंत इस पर कार्रवाई करे। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, तो जैसा आप लोग जानते हैं, अभी जब डॉक्टरों से बात हुई, उनका कहना है कि अभी बहुत क्लियर रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इनकी हत्या गोली मार के हुई है या एक्सीडेंट के कारण हो गया है। तो वो जो भी है कारण, जो इनके डेथ का जो कारण है, वो पता लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही। तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए और अगर ये हत्या हुई है तो प्रशासन को तुरंत इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, हत्यारों को जेल तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से मैं चिंता जाहिर करता हूँ, जिस तरह से बेगूसराय में हर रोज़ हत्याओं का दौर चल रहा है, निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर सवाल उठेंगे। और अगर जनता सुरक्षित नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं है, यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनका पहला कर्तव्य बनता है जो सड़क पर उतरें और इसके खिलाफ आंदोलन करें। अभी हमने बात किया है मुफस्सिल थाना प्रभारी से भी, और यहाँ उनके परिजनों से भी बात किया है। अखबार में भी देखा है, मीडिया में भी। अभी तो मेडिकल बोर्ड बैठा है, उसकी जांच कर रहा है, और जांच में जो वस्तु स्थिति होगा, क्यों घटना हुआ है, क्या गोली से हुआ है या अदरवाइज कुछ है, तो ये पता लग जाएगा। लेकिन अभी जो पदाधिकारियों ने बताया है कि घटना स्थल पर जो डेड बॉडी की स्थिति है और जिस तरह से वहाँ प्राइमा फेसी जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर संदिग्ध है अभी कुछ कहना। हमने कहा है कि आप मेडिकल बोर्ड बनाइए और मेडिकल बोर्ड बना करके और इसकी जांच करिए, और जो वस्तु स्थिति है, अगर अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है या अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है या एक एक्सीडेंट है, जो कुछ भी है, यह एकदम स्पष्टतया यह पता लगना चाहिए। और इसके लिए प्रशासन से भी मैंने बात किया है, मेडिकल बोर्ड भी इस पर काम कर रहा है। तो उसका रिपोर्ट जब तक नहीं आता है, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। नहीं, ऐसा तो मतलब नहीं है, वो सीधे ये नहीं कह रहे हैं, हमको जो जानकारी उन्होंने दिया है। लेकिन जो कुछ भी है, अगर गोली मार करके हत्या की गई है तो फिर उसी हिसाब से अनुसंधान होगा, ऐसा मांग हमने किया है। और निश्चिंत रहिए, इस पर जरूर ऐसा ही जाँच उसका होगा। देखिए, कल रात रजौरा में मृत्युंजय और एहसानुल की हत्या की गई। पुलिस प्रशासन वहां चंद मिनटों में ही पहुंच गई, लेकिन उन्होंने थोड़ा लीपापोती करने का प्रयास किया। उन्होंने उस हत्या को, नृशंस हत्या को, एक दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव के कारण एक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ और उस बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, और उस पोस्टमार्टम के बाद ये पुष्टि हुई कि हत्या हुई है। और स्वयं एसपी माननीय अवकाश कुमार ने ये बयान दिया है कि हत्या हुई है और उस पर आगे कार्रवाई होगी। मेरा पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है
कि आगे जो हत्या की जांच होगी उसमें कोई कोताही ना बरती जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको काल कोठरी में डाला जाए। बेगूसराय में विधि व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। बीते कई दिनों से कई हत्याएं हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे प्रशासन का रौब दिख नहीं रहा। पुलिस प्रशासन का रौब चलता है तो अपराधी डरते हैं, जब उनकी धमक दिखती है तो अपराधी डरते हैं। हमारे आरक्षी अधीक्षक भी काफ़ी सौम्य स्वभाव के हैं, काफ़ी ईमानदार हैं, लेकिन सिर्फ सौम्य और ईमानदार मात्र होने से अपराधियों पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। एक रौब दिखनी चाहिए और मेरी पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि अपना सौम्य और ईमानदार चेहरा आम लोगों के प्रति दिखाए, लेकिन जो आपराधिक तत्व हैं उनके प्रति अपना रौब दिखाए और अपनी धमक दिखाए और उनको सीधा करे। मेरा यही अपील पुलिस प्रशासन से। कल करीब 8:15 बजे रात्रि को मुफस्सिल थाना के राजौड़ा में 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल इंस्पेक्टर मुफस्सिल और एसडीपीओ सदर को भेजा गया घटनास्थल पर। घटनास्थल पर प्राइमा फेसी कोई हत्या करने का साक्ष्य पदाधिकारियों को नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था और उसके लिए पोस्टमार्टम का हम लोग वेट कर रहे थे। इसी बीच में कल रात को मेरे द्वारा स्वयं घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो एक मृतक है उनकी बाइक जो वहाँ से बरामद हुई उसका भी निरीक्षण किया गया और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ये हत्या का ही केस है। आज सुबह में पोस्टमार्टम के दौरान दोनों जो मृतक हैं उनके शरीर में गोली होने की पुष्टि हो गई है और इस तरह से ये दोनों लोगों की हत्या कर दी गई है गोली मार के। हत्या के कारणों का अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन एक मृतक के परिजनों के द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं, तो उनमें से 3 लोगों को उठाकर अभी पूछताछ किया जा रहा है। शेष उनके परिजन जो हैं उनसे अभी बातचीत चल रही है और उनसे आवेदन लिया जा रहा है ताकि कांड दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा सके। इस कांड का जल्द से जल्द हम लोग उद्भेदन करेंगे और जो अपराधी